सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। आप देख रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर 2 और इसमें आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ काम करता है तो उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। और अगर वो काम कर लेता है तो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी मेजर करने के लिए हम उस देखते हैं कि उसने कितना काम किया, उसी वर्क को मेजर कर लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी एनर्जीज होती हैं और इस चैप्टर में हम सिर्फ दो एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो फिर उसके अंदर जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। या फिर कह सकते हैं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके पास कुछ एक वेलोसिटी थी v, ठीक है। इसने इसको हिट कर दिया, अब इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ गई ना v, मतलब कि इसकी वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू v हो गई, ठीक है। मतलब वेलोसिटी 0 से v हो गई, वेलोसिटी चेंज v कुछ टाइम में, मतलब इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हुआ। अब इसका कुछ मास था, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब इस पर कुछ फोर्स लगाई गई है, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया, मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। मतलब इसने कुछ वर्क कर दिया ना। अब वर्क क्यों किया, क्योंकि इसको कुछ एनर्जी मिल गई। एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि इसने इस पर वर्क किया। तो इसने वर्क किया तो मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी थी, तो ये मूव कर रहा था मतलब मोशन में था। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए, इसने इसको एनर्जी दी, अब ये भी मूव करने लगा तो इसके अंदर भी कुछ एनर्जी आ गई। ये भी एक और ब्लॉक रखा हुआ, उसको ठोकेगा, वो आगे जाएगा, तो ये भी कुछ काम करेगा, ठीक है। तो मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक बॉल है, जैसे बॉलर ने बॉलिंग की और विकेट को हिट कर दिया, तो बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, क्योंकि वो मोशन में था और उसने कुछ काम कर दिया। जैसे कि वाटर, फ्लोइंग वाटर होता है, वो टरबाइन को घुमाता है, तो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, और वो टरबाइन को घुमा रहा है, काम कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी किसकी वजह से है, वो एनर्जी मोशन की वजह से है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक हैमर है, ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में हैमर है, मान लीजिए थॉर का हैमर है, और यहाँ पे एक नेल है। तो इसको हमने ऐसे इस पर मारा और ये नेल थोड़ी अंदर घुस गई। तो देखिए, इसको हमने जब ऐसे मूव किया तो इसके अंदर कुछ एनर्जी थी ना, ठीक है, हमने इसको एनर्जी दी। अब इसने इस पर वर्क कर दिया तो ये अंदर घुस गई, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मोशन में होती है सबके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई मूविंग कार है, मूविंग बस, मूविंग साइकिल, जिसके अंदर भी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कुछ काम कर सकती है। मान लीजिए एक कार है, वो जाके किसी से दूसरी कार से भिड़ गई, तो वो उस कार को थोड़ा आगे चला देगी ना, वो कुछ काम करेगी ना, ठीक है। तो मतलब वो मूव कर रही थी, तो उसके अंदर एक एनर्जी थी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, डेराइव करेंगे। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई भी एनर्जी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। हम देखते हैं कि अगर किसी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी है तो वो कितना काम कर सकता है, ये निकालना होता है। तो फिर इसमें ये लिखा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें अमाउंट ऑफ वर्क निकालना होता है इससे पहले कि वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया F, इसकी वेलोसिटी अभी 0 थी। अब यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। और इसने s डिस्टेंस ट्रेवल की, v वेलोसिटी लाने तक s डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो फिर इसमें लिखा है कि हम उसका वर्क डन देखेंगे कि जब तक वो 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एनर्जी है, ठीक है, और उसने कुछ काम किया और उसकी एनर्जी घट के 0 हो गई और वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो कुछ एक पर्टिकुलर वर्क डन करेगा। तो हम उल्टा केस ले रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उसके अंदर पहले 0 था, अब उस पर हम कुछ वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर वो पर्टिकुलर एनर्जी आ गई। मान लीजिए किसी के अंदर एनर्जी E है और वो घट के 0 हो गई, तो हम देखेंगे कि उसने कितना काम किया है। तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी के अंदर एनर्जी 0 है और हमने उस पर काम किया उतना ही सेम इक्वल में, तो उसमें इतनी एनर्जी आ गई, तो ये वर्क बराबर ही तो है। कैलकुलेशन के लिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 है, उस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ठीक है। तो
हमें वर्क निकालना, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma, और a हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या होती है वी स्क्वायर माइनस या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब u तो ज़ीरो है, यहाँ पे u ज़ीरो है, तो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो a यहाँ से कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। a यहाँ इतना हो गया, मान लीजिए इसका मास m था, ठीक। तो हमारा a आ गया। अब फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू होगा मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है क्या है वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब s को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा f इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये f इंटू एस ही तो w है, तो w इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब w ही तो e है, e निकालने के लिए w निकालना, तो e लिखो या काइनेटिक एनर्जी, के ही लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, तो उसके अंदर हाफ एम, कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, उसका मास m है, तो उसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर की एनर्जी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो फोर्स नहीं लग रही है तो उस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ही रहेगी। मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आई, ये काइनेटिक एनर्जी तब आई ना जब उसको 0 से v तक लाएगा। अब वो v से ही ट्रेवल करता जा रहा है कांस्टेंट, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा। पहले उस पर वर्क, पहले उसकी 0 थी और उस पर वर्क कर करके हमने इसको यहाँ तक ले आया, तो उसकी इतनी होगी, ठीक है। मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v है और वो उसका मास m है, ठीक है, तो उस पर इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट क्या होगी, क्या हो गया SI यूनिट, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ना, एनर्जी क्या होती है जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल होगी, और एनर्जी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब इसके बाद हम 2-3 पॉइंट मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी के ही है, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि उसका मास डबल कर दिया जाए, मास डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, 2 के ही हो जाएगा, क्यों, यहाँ 2 से इंटू हो जाएगा। अब वेलोसिटी डबल कर दी जाए, वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डबल कर दी उसका स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, ठीक है। तो फिर मास को बढ़ाने से अच्छा है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाओ, तो काइनेटिक एनर्जी दुगनी क्या मतलब स्क्वायर, मतलब ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो फिर जिसका मास ज़्यादा होता है और वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत सारा काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, उसका मास तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो वेलोसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी स्पीड से आ रहा है। अब मान लीजिए वो किसी से टकराएगा, मान लीजिए एक बहुत मजबूत दीवार से टकराएगा, उसको वो तो तोड़ देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी वेरी हाई है, तो वो वर्क भी बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो 2 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और हाफ मास है 2 इंटू एम वी स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 2 से 2 कर दिया, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, या फिर 0.01 जूल, ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 जूल, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए उनके मासेस m है, ठीक है, और एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी 3v है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, हाफ एम 3v स्क्वायर, 3v का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ एम 9v स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 9 को बाहर ले लो, 9
हाफ mv², ठीक है। हाफ mv² से हाफ mv² कट गया तो हो जाएगा 1/9। रेशियो पूछा गया तो 1:9 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन a mass of 20 kg to increase its speed from 2 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, एक मास है जिसका मास 20, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, 20 kg, उसकी स्पीड पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। अब उसकी स्पीड, ये अभी भी 20 kg का ही है, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो इसने पूछा कि इस पर कितना वर्क करें, इस पर कितना वर्क करें कि इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ हो जाए। तो मान लीजिए अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ke1 है और इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी ke2 है, ठीक है। तो फिर जितनी इसकी एनर्जी बढ़ी है उतना ही तो इस पर वर्क किया गया होगा, ठीक है। मतलब कि जितना इस पर मान लो वर्क किया वो उसकी एनर्जी उसने बढ़ा दी वर्क ने, तो फिर डेल्टा ई मतलब क्या है कि चेंज इन एनर्जी, जितनी एनर्जी इसकी बढ़ी है, मान लीजिए अभी कुछ एनर्जी थी अब कुछ एनर्जी होगी, तो कुछ एनर्जी बढ़ी है ना, तो जितनी एनर्जी बढ़ी उतना ही तो काम किया गया होगा। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ke2 माइनस ke1, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, हाफ m v2² माइनस हाफ m v1² आ जाएगा, ठीक है। v1², इसको v1 मान लो, यहाँ पे v2 मान लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m कॉमन, ये हो जाएगा v2² माइनस v1², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m कितना 20, अब v2² कितना है 3 नहीं 5 है, सॉरी 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, अब ये इससे घटा 10 बाहर तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 25 माइनस 4 21, तो कितना हो जाएगा 210 जूल, ठीक। तो 210 जूल काम करना पड़ेगा तो उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ठीक है। मतलब एनर्जी के फॉर्म में हमने देखा कि एनर्जी इतनी बढ़ गई, मतलब इतनी एनर्जी बढ़ गई, इतना चेंज इन एनर्जी आया, तो इतनी एनर्जी बढ़ाने के लिए काम करोगे तभी तो एनर्जी बढ़ेगी किसी चीज़ पे, ठीक है। तो इतना काम किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या था, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, वो कुछ काम कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट में है तो क्या उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है, बताइए। हाँ, उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब नहीं होता कि एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। आप देखिए किस केस में एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई चीज़, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये पहले नीचे रखा था, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे रखा था, अब हमने इस पर कुछ वर्क किया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाने में वर्क किया। कैसे वर्क किया, मैंने आपको वो नहीं बताया था, वर्क डन अंडर ग्रेविटी। फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तुम ऊपर फोर्स लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तुम उसको ऊपर लगा रहे हो, खींच के ला रहे हो, उसको यहाँ से यहाँ रख रहे हो, ठीक है। तो तुमने इसके अंदर वर्क किया ना, तो अब इसमें कुछ एनर्जी हुई ना। आप देखिए रेस्ट में है फिर भी एनर्जी है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एनर्जी हुई। अब मान लीजिए उसको यहाँ से गिरा दो तुम, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करवा दो, गिरा दो, तो नीचे कोई चीज़ रखी तो ये उसको तोड़ देगा ना, तो ये कुछ काम कर देगा ना, तो इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है ना। तो फिर इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो होता है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। चेंज इन शेप मतलब मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है ऐसे रखी, तो क्या किया आपने, इसको कंप्रेस कर दिया, इसको कंप्रेस करके रखा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पे ये ऐसे दीवार है, ठीक है, दीवार है। तो यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, इसको फोर्स लगाया और ऐसे रख दिया, तो ये स्प्रिंग तो स्टेशनरी है, मूव तो नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पर जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे तो ये एकदम से एक्सपैंड हो जाएगी ना, और ये ब्लॉक को धक्का दे देगी, तो ये काम कर रही है ना, तो रेस्ट में फिर भी काम कर रही है। तो ये हुआ चेंज इन शेप की वजह से, ठीक है, चेंज इन शेप। तो पोजीशन और चेंज इन शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें ये पोजीशन की वजह से थी, इस पोजीशन से उठा के यहाँ रख दिया, इसमें क्या था, चेंज इन शेप चेंज कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से थी। तो जो पोजीशन के कारण होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के कारण थी। जो शेप की कारण होती है वो उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है मतलब हमें पढ़नी तो यही है। जो चेंज इन शेप वाली ये आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मतलब इसका उतना काम नहीं है चेंज इन शेप वाले का, पर अभी हमें सिर्फ ये वाली पढ़नी है। इसका फॉर्मूला हम 11th में जानेंगे, अभी इसका फॉर्मूला नहीं जानेंगे, ठीक है।
तो बता दिया कि ऐसे होती है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि टॉय कार होती है तो उसमें चाबी डाल देते हैं ना, तो वो चाबी क्या होता है, उसमें स्प्रिंग टाइट कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको छोड़ देते हैं तो उसके अंदर की कुछ ऐसी मशीनरी फिट की जाती है कि स्प्रिंग ढीली हो और वो आगे चलने लगे। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि हमने काम किया उसको कंप्रेस करने में, हमने उसको एनर्जी दी, अब उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है ना, तो जब उसको छोड़ देंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी तो कुछ काम करेगी, वो थोड़ा आगे जाएगी, ठीक है। तो और जैसे कि एग्जांपल के नाम पे हम ले सकते हैं, लेट मी चेक, जैसे कि मान लीजिए बो एंड एरो आपने देखा है ना, तो उसको ऐसे करके जब खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी आ गई, वो उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है। फिर उसको जब उसको छोड़ते हैं तो तीर चला जाता है, तो उसने काम किया। जैसे मान लो आप कैटेपॉल्ट देखा होगा आपने, कैटेपॉल्ट मतलब गुलेर, ऐसे करके कुछ होता है, गुलेर ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे रखते हैं और ऐसे खींचते हैं गुलेर। अब उसकी जो रबर बैंड है उसमें इलास्टिक है, तो उसको जब ऐसे खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ गई, उसको जब छोड़ेंगे तो वो काम करेगा कुछ, ठीक है। क्या करेगा, जो चीज़ उसमें अटकाई है, जैसे पत्थर है तो वो उसको छोड़ देगा, पत्थर को कहीं और ले जाएगा, ठीक है। तो वो है चेंज इन शेप का, तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये उसके कुछ डेली बेसिस एग्जांपल थे। अब हम डिराइव करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कहेंगे। इनफैक्ट इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी था वो यही फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे रखा है, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक h हाइट तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसने वर्क डन कितना किया, ये तो निकालते थे हमने वर्क डन कितना किया। तो एनर्जी हम वैसे ही तो निकालते हैं, उसका वर्क ही तो निकालते हैं एक तरह से, कि यहाँ से यहाँ ले जाने में हमने वर्क कितना किया है, तो अब उतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। तो मान लीजिए ये h हाइट है, इसका मास m है, ठीक है, इसका मास भी m ही था, चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, mg लगा, फोर्स हमने mg लगाया क्योंकि नीचे भी mg लग रहा है, ऊपर हमें उठाने के लिए mg तो लगाना पड़ेगा, mg इंटू h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh, ठीक। तो छोटा सा डेरिवेशन था इसका, ठीक है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए दो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट एट हाइट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। हमें कैसे पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में दी है इसलिए निकालनी है, ठीक है। और ये एक हाइट पे रखा गया है, h हाइट पे, तो उसके कारण कितनी होगी, तो मास है इसका मास कितना 1 kg और g दिया 10 और हाइट भी 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। 10 जूल पे 0 से 10 जूल पे ले आएंगे तो इसके अंदर 0 से अगर 1 मीटर तक इसको कोई भी ऑब्जेक्ट रेज करेंगे तो उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी छोटा सा, अ बैग ऑफ व्हीट 200 kg टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 9800 जूल, ठीक है। एक व्हीट का बैग है, गेहूं से बड़ी बोरी है, उसको कितना उठाएं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए, ठीक है, 9800 जूल, सॉरी न्यूटन नहीं जूल होगा, ठीक है। तो P है P कितना है mgh, P हमें दिया 9800, अब M कितना है, मास है 200 और G है 9.8 और इंटू H हमें निकालना, इससे ये कटेगा कितना आएगा 0.8, 100 आएगा, 100 से ये कट गया कितना आएगा 2 ही तो होता है, तो यहाँ 1 = 2 इंटू H, तो H = कितना आएगा 1/2, 2 नीचे आएगा तो कितना आएगा 0.5 मीटर, ठीक। ओह सॉरी मैंने यहाँ एक गलती कर दी, यहाँ 1000 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ ये 10 हो जाएगा H, तो हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। जल्दी रिमूव हो जाती गलती, 5 मीटर। हाँ तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर ही रखते हैं आज को, थोड़ा बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। अगले से हम पावर, अगले में शायद पूरा लेक्चर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म कर देंगे। तो फिर ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।